जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरव और हनुमान दादा आप सभी पर सदैव बने रहे। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे राम हनुमान भक्ति पर। आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे कि मंत्र जाप करते समय, पूजा पाठ करते समय हमारा शरीर सुन्न क्यों हो जाता है और शरीर पर झटके क्यों आते हैं, आंखों से आंसू क्यों आते हैं, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, ये प्रक्रिया कब होती है, किस लिए होती है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपसे छूट ना पाए। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नॉर्मली हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता ही होता है। जिसके साथ नेगेटिविटी होगी उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उनके साथ उसका जो है ना अपोजिट ही होता है। तो देखिए, जब भी हम जाप कर रहे हैं तो हम अपने आसन पर बैठ गए, गद्दी पे बैठ गए जाप करने के लिए, तो उस समय हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी देर होती है और हमें बैठे हुए आधा घंटा हुआ होता है, 1 घंटा हुआ होता है, फिर हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते अचानक हमारे पैर एकदम सुन्न हो जाता है, शरीर धीरे धीरे पूरा सुन्न हो जाता है और उस अवस्था में हम अपने गहरे ध्यान में जाते हैं। नॉर्मली आप ध्यान में बैठे, जिस समय आप जाप कर रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। उस समय आपका मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, बेचैनी से रहेगी। लेकिन सही मायने में ध्यान वो होता है जिसमें आपका शरीर सुन्न हो जाता है, जिसमें आपको सुध बुध नहीं रहती है। पैर आप अपना हिलाएंगे तो पैर में आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आप अपना एक पैर उठाकर आप अपने हाथों से रखेंगे, फिर भी आपको अपने पैरों की हलचल नहीं प्राप्त होगी। आपके पैर में चुटकी काटोगे, आप कुछ चुभाओगे, लेकिन आपको हलचल आपको पता ही नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो पैर है ना, वो एक प्रकार का पत्थर हो चुका होता है, क्योंकि वो हमारी जो मुद्रा है वो गहरे ध्यान में जा चुकी है। उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर ये पत्थर हो चुका है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जो है हमारे ईष्ट भगवान से जुड़ी हुई है। जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, बिल्कुल शक्तियों से हमारा कनेक्शन जुड़ने लगता है, तब हमारा ये शरीर जो है सुन्न होने लगता है। एकदम सुनपन में चला जाएगा आपका शरीर। वो सही मुद्रा में ध्यान होगा। असली ध्यान तो वही है जिस ध्यान में आप बिल्कुल शरीर को सुन कर लेंगे। अगली चीज, जब हम एकदम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते कई बार लोगों को ऐसे झटके आते हैं। कभी पीछे को झटका आ रहा है, कभी आगे को झटका आ रहा है, तेजी से झटका आता है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये सवारी आ रही है या क्या हो रहा है हमारे साथ। तो जब हम ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, हमारे आसपास जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा के कारण जो शक्तियां हैं वह हमारे इर्द गिर्द खड़ी होती हैं आकर के। तो वो बीच बीच में हमें स्पर्श करती है, जैसी वो हमारे मूलाधार को स्पर्श कर रही है, मणिपुर को स्पर्श कर रही है, हमारे कंठ चक्र को स्पष्ट कर रही है, हमारे मस्तिष्क को स्पष्ट कर रही है। तो हमारा शरीर जो है वो झटके लेता है और शक्तियाँ करती है, स्पर्श करती है। जिस समय हम अपने गहरे ध्यान में मुद्रा में होते हैं तो वो हमें टच करती हैं। उनके एक टच से हमारा शरीर कभी पीछे हटता है और कभी आगे हटता है। तो ये हमारे झटके होते हैं, वो हमारी शक्तियों के स्पर्श के झटके होते हैं। अगला, जब हम ध्यान कर रहे हैं, गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, शरीर झटके भी ले रहा है, एकदम कंपन आता है शरीर में। 2-2 मिनट में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, फिर तत्काल बैठ जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं। उस समय जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में समाहित हो रही है, जो पहले जो है वो हमारे इर्द गिर्द खड़ी हो रही है, फिर उन्होंने हमें स्पर्श करा,
फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी ध्यान मुद्रा आगे बढ़ती जा रही है तो वह हमें हमारे शरीर में अपनी एनर्जी डालती है और उनका जो तत्व है वो हमारे शरीर में समाहित होता है। उस समय हमारे शरीर के जो रोंगटे खड़े होते हैं और बैठते हैं और खड़े होते हैं और बैठते हैं। तो इस प्रकार से वो जो शक्ति है जब हमें स्पर्श करके हमारे अंदर समाहित होती है तो ये मुद्रा हमारे साथ होती है। अगला, जब हम ध्यान करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हम ध्यान करते करते ना हम रो रहे हैं ना कुछ, और हमारे आंखों से आंसू चल रहे हैं, लगातार आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और ऐसे बह रहे हैं जैसे कि हम रो रहे हैं। वो क्या होता है? जब हम ध्यान मुद्रा में है, हमारी कनेक्टिविटी हमारे शरीर में जब शक्तियों का स्पर्श होता है, हमारे अंदर जब उनके तत्व समाहित होते हैं, उनका अंश जब हमारे अंदर घुसता है तो जो भी हमारे शरीर के अंदर मलिनता है, जो हमारे दिमाग में गलत विचार है, जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर समाहित है, वो इन आंसुओं के द्वारा जो हमारे अंदर मैल भरा हुआ है ना, दुनिया भर का मैल, वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकलता है, बह जाता है। तो वो सारी चीज़ें सभी तभी कहते हैं ना कि आपको पूजा पाठ में ध्यान मुद्रा बहुत ज़रूरी है। ध्यान से एक तो आपकी दिव्य दृष्टि प्रकाशित होती है, आपकी दिव्य दृष्टि झलकती है, और दूसरा हमारे अंदर जो गलत चीज़ें भरी होती है, जो नेगेटिविटी है, जो मलिनता विचार है, ये बह जाती है उन आंसुओं की धारा में। इनको बहने दीजिए, इनको रोकना नहीं है आपको कि आप सोचे कि कोई नेगेटिव रो रही है, ऐसा नहीं है। आप जब ध्यान मुद्रा में हैं, ठीक है, कई बार ऐसा लगता है हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब हमें हमारे भीतर से ही मिल रहा है। वो हमारे भीतर से क्यों मिल रहा है? जो वो शक्ति हमारे अंदर समाहित हुई है वो हमारे ही तीसरी आवाज़ के जरिए हमें जवाब दे रही हैं। हम पूछ रहे हैं और वो भीतर से एक तीसरी आवाज़ लगती हैं और वह हमारे शक्तियों की ही आवाज़ होती है। वो हमें हमारे सवालों के जवाब देती है। ये सारी प्रक्रिया जब हमारे साथ शक्ति होती है तब होती है, और जब यही चीज़ उल्टा जब नेगेटिविटी होती है तो ऐसे व्यक्तियों का ना तो शरीर सुन्न होता है, ना तो आंसू आएंगे, ना रोंगटे खड़े होंगे। बस क्या होगा, वहाँ से हटने का मन करेगा। जो मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ से बार बार बेचैनी होएगी, आपको घबराहट सी होने लगेगी। वहाँ से मन करेगा कि बस छोड़ो, हटा देता हूँ, पूजा नहीं करनी है मुझे, बस इतना बहुत है। एक माला भी आपको जबरन करनी पड़ेगी। अरे कितनी देर में होगी एक माला, बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, मंत्र तो कर रहे हैं लेकिन मन में अजीब अजीब सवाल जवाब चल रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ 100% नेगेटिविटी है। वो आपको पूजा मंत्र जाप और ध्यान, गहरी ध्यान मुद्रा में नहीं जाने देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का ही उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। तो जब भी ध्यान करें तो आप खुद से जान सकते हैं क्या आपके साथ सच में शक्तियाँ हैं या नेगेटिविटी है। दोनों के ही यहाँ पर अंतर आपको पता लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को आपको नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।